सुनहरी लड़की और 3 भालू। एक जंगल के किनारे एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतने ही खूबसूरत उसके बाल थे। उसके सुनहरी बालों के लच्छे देखकर सभी इसको गोल्डीलॉकिस कहते थे। हर सुबह जब उसकी माँ गोल्डीलॉकिस के बालों में कंघी करती तो कहती, मेरी प्यारी गोल्डीलॉकिस के बाल कितने प्यारे, चमकीले और खूबसूरत है, जैसे सोने के लच्छे हों। एक दिन गोल्डीलॉकिस सुबह की सैर को निकली तो चलते चलते जंगल की तरफ निकल गई। जंगल में परिंदे चहचहा रहे थे और फूल खिले हुए थे। दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे उसे बहुत अच्छे लगे और वो जंगल के अंदर घुसती चली गई। चलते चलते उसको एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल गई है। इसको अंदाजा भी नहीं हो रहा था कि वो किस तरफ जंगल से निकलकर अपने घर जाए। वो इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी कि उसने दरख्तों की तरफ धुआं उठते हुए देखा। वो भागकर इस तरफ गई तो उसने देखा कि दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा खूबसूरत सा मकान है। उसने उस मकान के दरवाजे पर हाथ रखा तो वो दरवाजा खुलता चला गया। वो मकान के अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि मेज पर दलिया के 3 प्याले रखे हुए थे। गोल्डीलॉकिस को पता नहीं था कि ये मकान 3 भूरे भालुओं का है। बड़ा भालू जो कि छोटे भालू का बाप था, दरमियाना भालू जो कि छोटे भालू की माँ थी और मुन्ना भालू जो कि उनका बेटा था। इस सुबह अम्मा भालू ने दलिया पकाया था ताकि वो नाश्ता कर सके, मगर जब अब्बा भालू ने दलिया चखा तो कहा, ये दलिया तो बहुत गर्म है, इससे मेरी जुबान ही जल जाएगी। चलो इसको ठंडा होने तक सुबह की सैर कर आए। जब गोल्डीलॉकिस ने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया क्योंकि तीनों भालू सैर को निकल गए थे। गोल्डीलॉकिस जब घर में दाखिल हुई तो सिर्फ आतिशदान में आग जल रही थी और लकड़ी चटकने की आवाज आ रही थी। उसने चारों तरफ देखा तो मेज पर 3 प्याले रखे हुए थे। एक बड़ा प्याला, दूसरा दरमियाना प्याला, तीसरा प्याला बहुत ही छोटा सा था। इनमें दलिया था और दलिया की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। दलिया को देखते ही गोल्डीलॉकिस की भूख चमक उठी। उसने चमचा उठाया और बड़े प्याले को दलिया को चखा। ये तो बहुत गर्म है। उसने दरमियाने प्याले का दलिया चखा तो ये बहुत ठंडा था। छोटे प्याले का दलिया ना ज्यादा गर्म था ना ज्यादा ठंडा। उसने वही दलिया खाना शुरू कर दिया और सारा दलिया खा गई। मेज के गिर्द 3 कुर्सियां रखी हुई थी। बड़ी कुर्सी बहुत ऊंची थी, दरमियानी कुर्सी बहुत नरम थी। छोटी कुर्सी में जो बैठी तो उसे ठीक लग गई। वो इस पर बैठकर झूलने लगी। झूलते झूलते आखिर कुर्सी टूट गई और गोल्डीलॉकिस जोर से जमीन पर गिर गई। फिर वो दूसरे कमरे में गई तो वहां भी 3 बिस्तर बिछे हुए थे। बड़ा बिस्तर बहुत सख्त था, दरमियाना बिस्तर बहुत नरम था और छोटा बिस्तर बहुत नरम और मुलायम था। गोल्डीलॉकिस बहुत ही थक गई थी, इसलिए वो छोटे बिस्तर पर लेट गई और लेटते ही उसे नींद आ गई। अब इन भालू की सुनिए। जब ये तीनों भालू सुबह की सैर करके वापस आ रहे थे तो अपने साथ लकड़ियां भी जमा करके लाए थे। अब्बा भालू ने बड़ा बंडल बनाया, अम्मा भालू ने दरमियाना गट्ठा बनाया और मुन्ना भालू ने सबसे छोटा गट्ठा बनाया। जब ये तीनों अपने मकान के दरवाजे पर आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि दरवाजा खुला हुआ है। जबकि वो अंदर आए तो उन्होंने देखा कि दलिया को किसी ने छेड़ा है। अब्बा भालू ने कहा, मेरा दलिया किसने चखा? अम्मा भालू ने कहा, और मेरा दलिया किसने चखा? मुन्ना भालू, मेरा दलिया किसने खाया और खा के खत्म कर दिया? अब्बा भालू परेशान होकर कुर्सी पर बैठे तो कहा, मेरी कुर्सी पर कौन बैठना चाहता था? अम्मा भालू की कुर्सी भी अपनी जगह पर नहीं थी, थोड़ी खिसकी हुई थी। उसने ये देखकर कहा, मेरी कुर्सी पर भी कौन बैठा? आखिर में मुन्ना भालू चीख कर बोला, मेरी कुर्सी पर कोई बैठा, किसी ने मेरी कुर्सी तोड़ दी। अब्बा भालू ने चारों तरफ देखा और फिर वो सब दूसरे कमरे में गए। अब्बा भालू बोले, मेरे पलंग पर कौन लेटा? अम्मा भालू बोली, मेरे पलंग पर कौन लेटा? मुन्ना भालू बोला, और मेरे पलंग पर कौन लेटा और अब भी सोया हुआ है? अब्बा भालू बोले, हाय, कौन लेटा हुआ है? अब्बा भालू की भारी आवाज सुनकर गोल्डीलॉकिस जाग गई। उसने जब तीनों भालुओं को देखा तो खौफजदा होकर डर गई और बिस्तर से छलांग लगाकर भाग खड़ी हुई और दौड़ती हुई चली गई। भागते भागते वो अचानक ठीक रास्ते पर पहुंच गई और वहां से अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने खुदा का शुक्रिया अदा किया और पक्का इरादा कर लिया वो आइंदा जंगल में नहीं जाएगी। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।
اللہ حافظ.